मनेर में देखिएगा सबसे बड़ा एक समस्या है पानी निकासी, लेकिन यहाँ तो पानी देखिए अभी तक के जमा हुआ है, घर के आगे लोग नहीं निकलते हैं। जब मैं कल घूम रहा था तो लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं बता नहीं सकता हूं, यहाँ का बेटा के रूप में, सेवक के रूप में रहता तो वो समस्या नहीं रहता। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मनेर में आपने कौन सा काम किया? सिर्फ पार्टी का बात करके लोगों को डराने का काम और वोट लेने का काम किया और भाई में भाई लड़ाने का काम किया। जब जितेंद्र यादव जब आएंगे हमारे विधानसभा में विधायक बन के, तो क्या क्या कर देंगे विधानसभा के लिए? डिग्री कॉलेज मेरा खुलवाना काम है। हर युवाओं की जो इच्छा है उसके लिए स्टेडियम एक अच्छा खूबसूरत बनना चाहिए, यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, हर एक वो गरीब गुरबा का इलाज हो सके। लेकिन यहाँ पर तो दंगा फंसाने का काम, लड़ने का काम, लड़ाने का काम, यही सब चीज हो रहा है। भाई वीरेंद्र क्यों जीत जाता? सिर्फ पार्टी का बात करके लोगों को डराने का काम और वोट लेने का काम किया और भाई में भाई लड़ाने का काम। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मनेर विधानसभा क्षेत्र में है। 243 विधानसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग 6 नवंबर और 11 नवंबर, जिसकी तैयारी तमाम विधानसभा सीटों पर की जा रही है। और इस दौरान मनेर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ लोजपा रामविलास के कैंडिडेट जितेंद्र यादव जी मौजूद हैं, जिन पर चिराग पासवान ने भरोसा जताया है। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा। तमाम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मनेर के जनता भगवान को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बारिश तो बड़ा दिक्कत कर रहे हैं आप लोग। अरे बहुत, भगवान भी खुश है। हाँ। भगवान भी खुश है और भगवान भी हम लोगों के लिए ये जिस तरह से उनकी जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो समझिए कि जनता का आशीर्वाद और प्यार है। इसलिए हम लोग न बरसात, न धूप, न पानी, न किसी तरह से हम लोग के लिए कोई परेशानी नहीं है। हम लोग हमेशा जनता के लिए काम कर रहे हैं और आने वाला समय में ये मनेर की विकास हो रही है। हम लोग जो काम कर रहे हैं ये मनेर के विकास के लिए और नया मनेर बनाने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। और मनेर के जनता, मनेर के युवा, मनेर के दबे कुचले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का एक ही आवाज है कि नया मनेर बनाना है। और जितेंद्र यादव को नहीं, जितेंद्र यादव हमारा बेटा है, इसलिए मेरा ये चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, जिसका क्रमांक संख्या 1 है। और हर व्यक्ति के, हर युवा को जो आज तक सिर्फ ठगे महसूस हुए और उनको ठगने का काम यहाँ के विधायक के द्वारा ठगे हुए काम किया। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की तरफ से राजद के सिंबल पर लड़ते हैं भाई वीरेंद्र, तो वो ठगे हैं और यही समझा रहे हैं। आप जैसे आज बहुत लोगों से मिले हैं, आज लोगों से मुलाकात की है आपने, जनता से मुलाकात की है, तो क्या समझाने की आप कोशिश? देखिए उनको तो सबसे पहले हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि जो है ये सब लड़ाई झगड़ा उपद्रव करना बंद कीजिए। देखिए कल रात में मेरे गाड़ी अभी देखिएगा तो उन्होंने, वो अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है उनके द्वारा मेरे गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। आप कह रहे हैं भाई वीरेंद्र के कार्यकर्ताओं? जी जी जी। तो वो लोग मेरे पोस्टर फाड़ दिया जाता है। तो ये को लड़ाई लड़ो, सामने लड़ो, कोई भी चीज सामने बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पीठ पीछे किसी भी व्यक्ति को कुछ आप गलत बोलना या उनको कोई नुकसान पहुंचाना, ये राजनीति नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र इतना डर गए हैं कि गाड़ी पे हमला करवा रहे हैं, पोस्टर फड़वा रहे हैं? पोस्टर भी फड़वा रहे हैं। मेरा प्रचार गाड़ी जहां जाता है वहां उनका काम ही है कि घूम घूम के पोस्टर फड़वाओ और इनके गाड़ी को जहां जा, इसलिए कि जितेंद्र यादव नहीं घूम रहा है, मनेर के तमाम युवा मेरे साथ घूम रहा है, मनेर के तमाम जनता जनार्दन घूम रहा है। इसलिए मैं एक जितेंद्र नहीं हूं, हजारों लाखों घर में जितेंद्र पैदा ले लिया है और जितेंद्र यादव के रूप में हर लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कि मनेर के विकास चाहिए, मनेर को शिक्षित बनाना है, मनेर को स्वास्थ्य बनाना है और मनेर को सुंदर बनाना है। यही हम लोग संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम युवा ने संकल्प ले लिया है कि इस बार नया मनेर बनाना है, विकसित मनेर बनाना है, स्वस्थ मनेर बनाना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश के विकास कराने के लिए और बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए 400 से पेंशन बढ़ा करके 1100 किया गया, बिजली 125 यूनिट फ्री की, जीविका दीदी के लिए 10-10 हजार और आने वाला समय में 2-2 लाख रुपया देने का भी काम हमारे नीतीश कुमार जी करेंगे और चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी के द्वारा। तो इसलिए बिहार आगे बढ़ रहा है और आने वाला समय में बिहार बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगा। यही संकल्प के साथ मनेर के तमाम युवा और तमाम गार्जियन लोग लगे हुए हैं कि जो मनेर में आज देखिए बाढ़ कि जैसा माहौल हो गया। मनेर में जब आप घूमेंगे तभी बहुत कम पानी हुआ है, तो मनेर में इतना पानी लग गया, लोग घर से नहीं निकल पा रहे। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मनेर में आपने कौन सा काम किया?
मनेर में तो सिर्फ जाति का, सिर्फ पार्टी का बात करके लोगों को डराने का काम और वोट लेने का काम किया और भाई में भाई लड़ाने का काम किया। अच्छा, ये आपने जो जिक्र किया है कि नीतीश कुमार की सरकार ने आप लोगों की सरकार ने जो है 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिया, उसके बाद से 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया, तो कह रहे नकलची सरकार है भाई, हमने कहा कि करेंगे तो फिर कर दिया। नीतीश तेजस्वी यही कह रहे हैं। भैया जब उनको करने का जब समय था, 15 साल वो सरकार में थे, तो उनको करना चाहिए था ना। जब आपके सत्ता सरकार जब आपको मिला तो निश्चित रूप से आपको विकास करना चाहिए था, लेकिन उस समय तो विकास आपने किया नहीं। तो अब जो विकास हो रहा है, अब उसके वाहवाही ले रहा है कि मेरा नकल किस चीज का, नकल जब ओरिजिनल का किसी चीज का नकल होता है तो मेरा नकल आप कर सकते हैं, हमारे नीतीश कुमार जी का नकल कर सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नकल कर सकते हैं, चिराग पासवान जी का नकल कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का नकल कर सकते हैं, जीतनराम मांझी जी का नकल कर सकते हैं, ये पांचों पांडव को नकल कर सकते हैं। उनके पास है क्या जो नकल कर सकते हैं? क्या वो चीज जिससे जनता डर रही है, मेरी मां बहनें घर से निकलना बंद कर दे, उसका हम लोग नकल करेंगे क्या? हम लोग उस चीज का नकल नहीं करते। हम लोग विकास कर रहे हैं और विकास के साथ मनेर आगे बढ़ रहा है और पूरे बिहार आगे बढ़ रहा है। मतलब बिल्कुल तैयार हैं कि मतलब विधायक बन जाना है? तो विधायक नहीं बनना है, मुझे बेटा बनना है। अच्छा। और मनेर में रह करके बेटा जब घर में पैदा लेता है तो घर में रह करके बेटा सेवा करता है माँ बाप को और समाज का। इसलिए मैं मनेर में रह करके मनेर में घर बना करके मनेर का सेवा करूंगा, इसलिए कि मनेर का बेटा के रूप में मैं आया हूं। अच्छा, ये 4-5 मुद्दे मैं चाहूंगा कि जो मनेर की लोग देख रहे हैं उनको ये पता चले कि जब जितेंद्र यादव जब आएंगे हमारे विधानसभा में विधायक बन के, तो क्या क्या कर देंगे विधानसभा के लिए? डिग्री कॉलेज मेरा खुलवाना काम है। यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। स्टेडियम नाम का कोई भी चीज नहीं है, जो कि मेरा युवा भाई खेल कूद आज इतना देख रहे हैं, जिस तरह से मेरे देश में बिहार में खेल कूद का जो हर युवाओं की जो इच्छा है, उसके लिए स्टेडियम एक अच्छा खूबसूरत बनना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, एक यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिससे हमारे मनेर के हर वो व्यक्ति, हर एक वो गरीब गुरबा का इलाज हो सके। और आज के समय में मनेर में देखिएगा सबसे बड़ा एक समस्या है पानी निकासी, जो जल निकासी है नहीं, जिसमें बाढ़ के जैसे लगता है कि मनेर एक दियर है, मतलब दियारा से भी बद के बदतर है। दियारा में तो पानी आता है निकल जाता है, लेकिन यहाँ तो पानी देखिए अभी तक के जमा हुआ है, घर के आगे लोग नहीं निकलते हैं। कल जब मैं घूम रहा था, मेरा वीडियो देखिएगा, जब मैं कल घूम रहा था तो लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं बता नहीं सकता हूं, मेरे अंदर ऐसे आया इच्छा कि मैं अब क्या करूं। मेरे पास कोई ऐसा शक्ति नहीं है कि मैं उस चीज को कर सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ का बेटा के रूप में, सेवक के रूप में रहता तो वो समस्या नहीं रहता। आप लोगों से मिल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, तो क्या लगता है क्यों जीत जाते हैं भाई बहन, क्यों जीत जाते हैं? वो जाति के नाम पे, मैं बताया ना, एक सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक मुद्दा होता है कि जाति, अच्छा। पार्टी के नाम पे काम तो किसी तरह के उन्होंने करने का काम नहीं कर, लेकिन अब ना इस बार पार्टी उनको साथ दे रही है। सब भेज दीजिएगा, सब कहे ना, टोटल यादव समाज के लोग, जितेंद्र यादव, मैं भी एक यादव समाज से आता हूं, हर लोग बेटा के रूप में अपना रहे हैं और बेटा की तरह मुझे प्यार दे रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से नया मनेर, विकसित मनेर, शिक्षित मनेर और स्वस्थ मनेर और सुंदर मनेर बनाने का जो है ना, हम लोग तैयारी कर चुके हैं कि आने वाला समय में नया मनेर बनेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल, जब हमला हुआ था तो क्या किसी को चोट वगैरह भी आई? नहीं, कोई चोट नहीं। जैसे हम लोग रोड से चल रहे थे तो उनके लोगों ने डीजे बजा करके, आज तो देख रहे हैं कि गमछा ऐसे से यही सब तो संदेश देते हैं। अरे भैया, यादव जो गमछा लहरा है तो उसे क्या कह रहे हैं? ये बताइए, आप युवा को ये प्रेरणा दीजिए कि पढ़ाई करो, शिक्षित बनो। अरे भैया, राजनीति करना ठीक है, लेकिन राजनीति में ऐसे नहीं जहर घोल दो कि जिससे समाज में रहा उससे ऊपर उठे ही नहीं। आज मैं भी यादव समाज से आता हूं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी यादव कुल खानदान से आते हैं, तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो शिक्षित बनाइए। तो लोग यहाँ शिक्षित इसलिए नहीं बनाते हैं कि जब शिक्षित बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमसे वो क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। इसीलिए वो लोग जो है यहाँ के जो विधायक है, खास करके यहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहते कि जब शिक्षा देंगे तो हमसे जवाब मांगेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और जिसको हम जवाब नहीं दे सकते। ये गमछा लहराने में क्या ताकत होता है क्या? जो आप कह रहे हैं यादव समाज, तो कुछ होता है क्या? ये कुछ नहीं है। देखिए, ये अपने बताया ना, ये अपने चीजों को ये समाज के बीच ये दर्शाया जा रहा है कि तुम इसी तरह से रहो। अच्छा। तुम गमछा ही जीवन भर लहराओ, तुम जीवन भर दबे कुछ नहीं रहो, तुम
आगे बढ़ो ही नहीं, तुम शिक्षित नहीं रहो, इसलिए काम किया जाता है। और नहीं अगर ऐसा होता तो ये डायरेक्ट संदेश दिया जाता कि पढ़ाई करो, शिक्षित बनो, स्वास्थ्य के बिहार के लिए नहीं, अपने मनेर के लिए एक अच्छा सा स्वरूप तैयार करो। लेकिन यहाँ पर तो दंगा फंसाने का काम, लड़ने का काम, लड़ाने का काम, यही सब चीज हो रहा है। चलिए ठीक है। बहरहाल देखिए, जितेंद्र यादव जी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, इनका कहना है कि तेजस्वी यादव के उस गमछा लहराने पे वो कह रहे थे कि भाई वो जो गमछा लहराया उन्होंने, उससे जो संदेश मिला उस पे जो है जितेंद्र यादव बोल रहे थे। मनेर विधानसभा में विधायक जो कि भाई वीरेंद्र हैं, वो जातीय समीकरण के कारण जाति को लेकर लगातार जो है वो जीत जाते हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। और सबको भेद करके और विकास की राजनीति जो है वो जितेंद्र यादव करते हुए नजर आएंगे और इसी के लिए मैदान में उतरे हैं। हालांकि देखिए, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा 14 नवंबर को कि आखिरकार किसके हिस्से में जीत आएगी। लेकिन जितेंद्र यादव जी इस बात को लेकर अस्वस्थ हैं कि भाई वीरेंद्र ने जो काम किया है उससे लोग नाराज हैं और ये इस बार जीत कर आएंगे। बहरहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में लिखिए बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे की साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।